हेलो बच्चों, आई एम रश्मि जैन। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजी किड्स एजुकेशन। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें हमने टर्म्स रिगार्डिंग नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और इंटीजर के बारे में जाना था। उसके बाद हमने रियल नंबर्स को के बारे में और डेसिमल एक्सपांशन देखा था उनका, और उनका रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने नंबर लाइन में। फिर हमने उसके ऑपरेशंस देखे थे कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हमने ये देखा था। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ कैसे अप्लाई होती है, कैसे छोटे छोटे जो रूल्स हैं, जो बेसिक्स रूल होते हैं जो आपके एक्सपोनेंट के, वो आप कैसे अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले आपको ये कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि जब बेस सेम रहता है, और मतलब एक्सपोनेंट का मतलब आप समझ गए ना कि पावर वाली जो टर्म होती है। जैसे कि ये हमारा बेस होता है, बेस की पावर ये क्या है, हमारा m है, तो a की पावर m है, तो m क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पे भी n क्या है, एक्सपोनेंट है। तो जब बेस सेम होता है, बेस मतलब ये जो आपका जिसकी पावर होती है ना, a की पावर है, तो ये बेस हो गया हमारा a, है ना। तो जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में और पावर डिफरेंट होती है, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे पावर्स में एडिशन हो जाता है। सेम आपका डिवाइड रहता है और बेस आपका सेम है, तो पावर्स में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। और जब बेस एक ही बेस है और पावर की पावर दी गई है, तो क्या होता है, पावर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर आपकी क्या होती है, बेस अलग अलग है पर पावर्स आपकी क्या है, सेम है, ये पी लिखा हुआ है। जब आपकी पावर्स क्या होती है, सेम होती हैं, तो आप इसको है ना एक साथ करके लिख सकते हो। मतलब बेस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और होल पावर लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया और पावर, होल पावर क्या हो गई, पी हो गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि डिवाइड हो रहा है पर दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो हम होल डिवाइड की पावर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। मतलब a अपॉन बी होल टू दी पावर पी लिख सकते हैं हम इसको। और फिर उसके बाद आता है, जैसे नॉर्मल आप रूट लिखते हो, तो रूट का मतलब क्या होता है कि जो आपका बेस में दिया है, मतलब जो नंबर दिया है उसकी पावर क्या है, 1/2 है। रूट का मतलब 1/2 होता है। अगर आपका ऐसा लिखा है रूट में, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है, 1/3 है। बस आपको ये देखना है यहाँ पे कौन सा वाला रूट दिया है। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव पावर है, अगर नेगेटिव पावर को आपको पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या कर दो, बस उसको है ना इन्वर्स करके लिख दो। इन्वर्स करके लिख देना, रेसिप्रोकल करके लिख देना, सॉरी, रेसिप्रोकल करके लिख दो और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेम आपका डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव पावर है, तो आप क्या कर दोगे, उसको न्यूमरेटर में लिख दोगे पॉजिटिव पावर के साथ। बस आपका ये हो जाएगा। अब इन जो लॉज हैं एक्सपोनेंट के, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपकी बुक में भी दिए हैं, एक्सरसाइज में भी दिए हैं आपके। तो उनको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं हर आइडेंटिटी से एक एक क्वेश्चन ले ली हूँ यहाँ पे, और मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बस आपको बस छोटा सा यहाँ पे एप्लीकेशन करना है यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का, और आपको बन जाएगा इजीली। तो सबसे पहले 64 की पावर 1/2 है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, 64 को है ना फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कर दो मतलब प्राइम फैक्टर्स निकाल लो इसके। तो टू टू थ्री ज़ा 6, टू टू ज़ा 4, ये हो गया, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 होल टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा है कि जब पावर की पावर होती है, तो आप क्या करते हो, पावर की जब पावर होती है तो क्या होता है, पावर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी करेंगे 2 की पावर 6 इन 1/2। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपकी नेगेटिव पावर है, तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको, ये जो नंबर है इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। ये मैंने कर दिया और इसकी पावर हो गई 1/3। बस पॉजिटिव पावर हो गई, आप रेसिप्रोकल करके लिख दो और पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब 125 को आप यहाँ पे फिर फैक्टराइज कर दो, तो ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये होता है 5 की पावर 3। तो ये हो गया 1/3, सॉरी 1/5 की पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। अब सेम लॉ यहाँ पे लग जाएगा, पावर की पावर है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे 1 की पावर तो कितनी भी होती है, तो आंसर क्या होता है, 1 आता है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/, क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, नेगेटिव पावर में था क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, 5 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 है, तो आप इसको जब रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, यहाँ पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर करके लिख दी मैंने। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों आंसर है आपके। फिर यहाँ पे सेम वही लॉजिक दिया है, पावर की पावर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया 1/3 की पावर 21, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -21 लिख सकते हो।
क्योंकि रेसिप्रोकल करके लिख देते तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, बेस सेम है, पावर क्या है आपकी अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है। तो आपने अभी ये पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती हैं और डिवाइड होता है तो आप क्या करते हो, पावर में सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना। तो आप यहाँ पे ही वही करोगे, ये 11 है, पावर क्या है 1/2 है और क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दो। ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हो, मतलब डिनोमिनेटर सेम बनाते हो। तो 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 2 का जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, या आपको ये देखना है कि 2 में आप कितने का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 हो जाए तो 2 का, तो 2 का ऊपर भी करोगे आप मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि 4 से तो 4 आपका डिवाइड हो गया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर तो हो गया 1। तो ये हो गई 11 की पावर 1/4, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या है, पावर डिफरेंट है और बेस हमारे क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वही लॉजिक लग जाएगा, क्या बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है, एडिशन हो जाती है। तो हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 15, ये हो गया 5 2 10 और ये हो गया 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 15 बनाने के लिए 3 में 5 का मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे भी 5 का ऊपर भी 5 का, तो 5 2 10, और यहाँ पे आपको 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो गया 3। तो ये हो गया 2 की पावर 13/15, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्या है, आपकी पावर्स क्या है, सेम है और आपके बेस क्या है, डिफरेंट है। तो आपने अभी देखा था कि जब पावर सेम होती हैं तो इनमें मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और होल पावर लिख देते हैं हम 1/2, और ये कब होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अब 7 8 से कितना होता है, 56 होता है, तो 56 की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। अब एक टॉपिक अपना बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो है रैशनल नंबर फाइंड करना किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि इनके बीच में गैप है कि नहीं है। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, 3 के जस्ट बाद में क्या आता है, 4 आता है। पर इन किसी भी नंबर के बीच में, जैसे 2 और 3 है, 1 और 2 है, एग्जैक्टली जो सेम बाजू में नंबर जो होता है, उनके जस्ट बाजू में क्या, उनके बीच में भी क्या होते हैं, थाउजेंड्स, मैनी, इनफाइनेट नंबर्स लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच के रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहला लॉजिक आपको ये याद रखना है, जितने भी रैशनल नंबर निकालना है बस आपको एक इंक्रीज करना है उससे। 5 रैशनल नंबर निकालना है, मतलब आपको 6 लेना है, 5 से एक इंक्रीज करके 6। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 3 लिखा आपने, आप क्या करोगे, 3 में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या कर दोगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाएगा 18/6 हो जाएगा। और 4 में भी आप क्या करोगे, सेम 4 × 6 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो गया 24/6। अब आप क्या करोगे, इन दोनोों के बीच में देखो बहुत सारे नंबर्स आ गए, डिनोमिनेटर सेम है, सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब 18 से लेकर 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और फिर आ जाता है 24/6। तो कितने नंबर आए, 5। अब देखो एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं नंबर, 5 आ रहे हैं। अपन को निकालना कितना था, 5 निकालना था। तो आपको बस क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा आप क्या करोगे, बस आपको एक इंक्रीज करके आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, और बस आपको क्या कर देना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। आपको 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो 3 से लेकर 4 तक के बीच के ये नंबर्स हो गए। इनको इंक्लूड मत करिएगा क्योंकि इनके बीच के नंबर निकालना है, इनके बिटवीन के नंबर निकालना है, इसलिए। अब एक मेथड तो ये हो जाती है, इसमें डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। दूसरी मेथड होती है कि इन दोनों का एडिशन करो पहले, फिर डिवाइड 2 कर दो, ये कितना हो गया 7/2, तो एक नंबर ये हो गया। फिर आप क्या करो, 3 + 7/2 का ऐड करके 2 का डिवाइड करो। तो ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए मैं इसको रेफर नहीं करती हूँ, मैं इस वाली मेथड को रेफर करती हूँ। इसमें इजीली वैल्यूज़ आ जाती हैं और आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब अगर यहाँ पे तो क्या दिया था कि नॉर्मल आपको नंबर दिया था 3 4 नॉर्मल कोई भी नंबर दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया, रैशनल फॉर्म पे दिया है। तो रैशनल फॉर्म पे भी आपको यही प्रोसेस करनी है जो आपने यहाँ पे की है। 3 रैशनल नंबर निकालना है, आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लिकेशन। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करिए, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाइए, उसके बाद फिर ये प्रोसेस अप्लाई कीजिए कि एक नंबर ग्रेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 3/7 में हम क्या कर देंगे, 4/4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 4 हो गया 12/28, और यहाँ पे हो गया 4/7 × 4/4, ये हो गया 16/28। तो इनके बीच के नंबर्स हो गए 13/28, 14/28, 15/28, 16/20, सॉरी ये हो गए 3 रैशनल नंबर, जो हमारे 3 रैशनल नंबर आ गए।
ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 0 और 1 के बीच के निकाल सकते हो, आप 1 और 2 के बीच के निकाल सकते हो, -1 और 0 के बीच के निकाल सकते हो, आप सारे नंबर के बीच के निकाल सकते हो। और अगर आपके जो फ्रैक्शन है, जो आपका रैशनल नंबर है, वो डिनोमिनेटर अगर आपका सेम नहीं होता है तो आप पहले डिनोमिनेटर सेम करिए और उसके बाद निकाल लीजिए, बहुत ईजिली निकल जाता है। ये टॉपिक मेरा छूट गया था इस चैप्टर में, तो मैंने ये कवर करा दिया। अब चैप्टर होता है पूरा ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट होता है इस चैप्टर में या आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी उसका। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।